अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आप सबको 21 रोज़े की सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आपको पता है सहरी का टाइम हो गया था। सबसे पहले मैं चाय रखती हूँ। चाय रखने के बाद साथ ही मैंने पेड़े बना लिए थे। पेड़े बनाने के बाद जी मैंने फिर क्या किया, मैंने रोटियां बनाई। रोटियां नहीं, पराठे बनाए। पराठे पराठे खाते हैं हम सहरी में, पराठे बनाए। साथ साथ जी मैंने अपने लिए सोचा क्या करूं क्या करूं, क्योंकि मैंने रात को बनाई हुई थी चने की दाल और ब्लैक दाल मिक्स करके। तो मेरा दिल कर रहा था एग खाने का, तो मैंने अपने लिए एग बना लिया। और जब मैं अपने लिए एग बनाती हूँ फिर जैसा भी बनता है मैं बना लेती हूँ। उसके साथ ही मैंने रखा अचार और वहाँ पर चाय रेडी हो चुकी थी। चाय को डाला मग में और फिर हमने टेबल पे लगा ली अपनी सहरी और सहरी करने लग गए। और सहरी में बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि दाल थी, दाल के साथ अचार था। दाल थोड़ी सी थिक थिक बनाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना चने की दाल और ब्लैक दाल जो तीनों मिक्स पसंद है। सहरी करने के साथ साथ जी मैं ये शान रमज़ान देख रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आता है रोज़ों में ये देखने का। जब ये क्वेश्चन आंसर करते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ, हर रमज़ान में बहुत शौक़ से देखती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि एलईडी लास्ट वीक ही आई है, तो उससे पहले एलईडी हमारी दूसरी वाली जो थी पहले वाली वो टूट चुकी है। तो मैंने बड़ा मिस किया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। और सेकेंडली मैं इसके आंसर देने लग जाती हूँ। इसी के साथ जी हो गया है गुड मॉर्निंग और हो गया है स्कूल का टाइम। हूर थोड़ी सी आज लेजी लेजी थी क्योंकि हूर का आज दिल बिल्कुल नहीं था कर रहा स्कूल जाने का। दिल तो कर रहा था, स्कूल तो जाना ही जाना था क्योंकि टेस्ट था। दरअसल बात ये थी कि हूर थोड़ी सी ना, हूर की नींद पूरी नहीं थी हुई। खैर जी हूर को दुआओं के साथ रुखसत किया और ताकीद की हमेशा की तरह के दुरूद शरीफ पढ़ना। और उसी के साथ जी मैंने ये छोटे छोटे से परिंदे उड़ फुड़ रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो शीडियो बना लूँ, अपने व्लॉग को चार चांद लगा लूँ। सही किया ना मैंने। उसके बाद जी मैं आपको क्या बताऊँ, आजकल मैं थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ कि मुझे अर्शमान ने किया हुआ बड़ा ही तंग। कुछ नहीं खा रहा, कुछ नहीं पी रहा, ऐसे बस सब कह रहे हैं कि नज़र शज़र लग गई है। आपको पता है फिर है भी थोड़ा सा नोटी नोटी सब हुआ है तो उसको नज़र लग गई है। तो मैंने कहा चलो साबूदाना ही बना देती हूँ। साबूदाना भी ना वो थोड़ा सा ही खाता है, अपनी मूडी है। तो ये जी मैं साबूदाना बना रही थी। जैसे कि मैंने बहुत दफ़ा इसकी रेसिपी शेयर की है आपके साथ कि दूध में मैं चीनी डालती हूँ, जब वो हल्का सा गर्म हो जाए फिर साबूदाना डाल देती हूँ। अच्छा, मैं साबूदाना ना दो तरीके से बनाती हूँ। एक ये तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और एक और है इसमें मैं साबूदाना थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ। लेकिन जो मैं उस तरह से बनाती हूँ ना वो मेरी बेटी नहीं खाती। इस तरह से मेरी बेटी भी थोड़ा बहुत खा लेती है। उसको ना थोड़ा थोड़ा खीर वाला टेस्ट लगता है, थोड़ा सा थिक थिक लगता है। और जब आपका साबूदाना नरम हो जाए तो आप बस आंच बंद कर दें और जब नीम ठंडा हो जाए या बिल्कुल ठंडा हो जाए बच्चे को खिला दें। ये मेरा साबूदाना रेडी हो चुका था, तो मैं अर्शमान को खिलाने के लिए लेके चली गई थी। बट एट द एंड मैं नाकाम हो गई क्योंकि मेरे बेटे ने बिल्कुल नहीं खाया। इसके बाद जी मैंने करनी थी इफ्तारी की तैयारियां और बड़ा कुछ बनाना था। तो सबसे पहले जी मैंने खाना रख लिया था। खाने में था जी शिमला मिर्च कीमा। उसके लिए मैंने कीमा मंगवा लिया था। कीमा आज मैंने फ्रेश ही मंगवाया था क्योंकि लिए कीमा नहीं था पड़ा हुआ फ्रीज़र में। ये मैंने कीमा ले लिया, तकरीबन हाफ़ के जी है। उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए थे। प्याज आपने दरमियाने काटने, कीमा बिल्कुल ही बारीक था। अगर मैं मोटे मोटे काटती तो इनको गलाने के चक्कर में ना मेरा कीमा बिल्कुल ही मलीदा बन जाना था। तो ये मैंने प्याज डाल दिए थे और जैसे कि आपको पता है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ है, तो मुझे बड़ा ही आराम है। ये जी मैंने अदरक लहसुन का एक क्यूब्स निकाला और डाल दिया। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, सब कहते हैं अदरक लहसुन का क्यूब डाला, तो शायद आप मुझे कोई मेरी व्लॉगर पूछ रही थी तो मैंने कहा मैं दिखा ही दूँ। खैर जी ये मेरे टमाटर हैं, टमाटर भी मैंने ऐसे कट करके डाल लिए थे। 1 चम्मच मैंने नमक डाल लिया था। आधे से थोड़ी कम मैंने हल्दी डाल ली थी। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, वो व्लॉगर मुझे पूछ रही थी कि ऐसे क्यूब्स मिलते हैं। मैंने कहा जी क्यूब्स नहीं मिलते, मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं। तो बस मैंने इसलिए आज आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, थोड़ा सा सूखा धनिया डाला था पिसा हुआ, और ये 1 चम्मच सुरख मिर्च डाली थी। और बस मैंने ये मसाले डाल दिए थे और फिर इनमें थोड़ा सा मैंने डाला था 1.5 कप पानी। और 1.5 कप पानी डाल के मैं आज आपको कुकर भी दिखाती हूँ। ये देखें, इतना सा बस पानी डालना है कि कीमा गल जाए। कीमे को मलीदा नहीं करना और प्रेशर दे देना है पूरे 15 मिनट का। लेकिन जी मैंने आज दिया है 12 मिनट का। ये थोड़ा थोड़ा आपको पानी नज़र आ रहा है और यहाँ पर चली गई है लाइट।
तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि लाइट आ गई और पानी खुश्क हो गया और मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और मैं भून रही हूँ। देखें मेरे टमाटर पहले ना थोड़े थोड़े नज़र आ रहे थे, अब भूनने के साथ साथ टमाटर बिल्कुल मिक्स होते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी बेटी शिमला मिर्च कीमा नहीं खाती, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा ना ट्राई करने लगी कि शायद वो खा ले। यहाँ पर जी मैंने शिमला मिर्च के सिर्फ 2 फ्लावर्स लिए हैं, थोड़ा सी शिमला मिर्च डालनी है, तो ये मैंने कटिंग कर ली है। और जैसे ही कीमा अपना ऑयल छोड़ देगा, कीमे से ऑयल अलग हो जाएगा, तो आपने शिमला मिर्च डाल देनी है। और ये मैंने शिमला मिर्च बीच में डाल दी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, इसके साथ साथ आपका कीमा मज़ीद भुना जाएगा और शिमला मिर्च भी भून लेंगे। और शिमला मिर्च को सॉफ्ट करने के लिए आपने क्या करना है, हल्का सा पानी का छींटा लगाना है। उसी के साथ साथ जी अफ्तारी का टाइम होने वाला हो गया था, तो मैंने कर ली थी यहाँ पर तैयारी और मैं ये बना रही हूँ स्लोमो। और ये देखें, आए हाय हाय हाय, वाह भाई वाह नम, क्या बात है, ज़ीरा गिरता हुआ कितना प्यारा लग रहा है। मैंने कहा क्यों ना मैं स्लोमो बना के दिखाऊँ, वो बड़े बड़े शेफ़ बनाते हैं ना स्लोमो। ये देखें, आई वाह, कितना प्यारा लग रहा है सूखा धनिया गिरता हुआ। ये जी मैंने स्लोमो बनाया था, थोड़े से मिक्स पकौड़ों से आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कितने कम मिक्स पकौड़े बनाए हैं, बस ये बनाए थे। तो ये मैं मिक्स पकौड़े फ्राई कर रही थी। साथ साथ आज बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। एक कर दिए कि आलू की पकौड़े हैं, बैंगन है, हरी मिर्चें हैं बेसन वाली। उसके अलावा जी मैंने कचौरियाँ मंगवाई थी। और एक और डिश है जो मैं आज आपके साथ फ़र्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं बनाती बहुत दफ़ा हूँ, तो बस किसी की फरमाइश मैंने बनाई है। और किसकी फरमाइश में बनाई है ये भी आपको आगे बताऊँगी। ये जी मेरे पकोड़े रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, मिक्स पकोड़ों पे ना मैं आलू लंबे लंबे फ्राइज़ की तरह काटती हूँ, लेकिन ये थोड़े से बारीक होते हैं, इतने मोटे फ्राइज़ की तरह नहीं होते, तो बस अच्छे लगते हैं और मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये जी मैं डिश आउट कर रही थी और ये भी डिश आउट कर। ये जी मैंने हरी मिर्चें बनाई हैं। हरी मिर्चें भी बड़ी आसान है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो बताइएगा, इतनी मज़े की होती हैं ना, कसम से आप कहेंगे क्या रेसिपी बता दी है। आपको ना मज़ा आया तो पैसे वापस, पैसे पैसे वापस कर दूंगी बस। ये जी मिक्स पकोड़े थे, मैंने कहा आपके साथ इसकी भी ये देखिए क्रंचीज़ और क्रिस्पी होंगे। और ये मैंने डेट रखी थी, सिर्फ 3 डेट्स रखी थी, क्योंकि हम 2 बंदे थे रोज़ा खोलने वाले, मेरे हस्बैंड जा चुके थे। ये मैंने बैंगन बनाए थे। बैंगन की बड़ी मज़े की रेसिपी है, अगर आपको चाहिए होगी इन दोनों की रेसिपीज़ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कचौरियाँ मैंने बनाई हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैंने मंगवाई हैं बाज़ार से, जो कि बहुत मज़े की थी। वहाँ पर जी मेरा शिमला मिर्च की रेडी हो चुका था, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। आपके लिए डिश आउट किया था कि आपको दिखाऊं। इसको मैंने जब भूना, इसको हल्का सा पानी का छींटा लगाया, दम पे रखा। अब शिमला मिर्च बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, मिक्स हो गई, मैंने सूखा धनिया डाला और थोड़ा सा चुटकी सा गरम मसाला पिसा हुआ डालें, तो शिमला मिर्च कीमा आपका रेडी हो जाएगा। वाह, हाँ जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाका चिकन की रेसिपी। उसके लिए आपको बोनलेस चिकन चाहिए। बोनलेस चिकन की ना कम से कम आपने इतनी 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 बोटियाँ करनी है, ज़्यादा बड़ी ना हो, फिर मज़ा नहीं आता उसको खाने का। ये जी मैंने इसको वॉश करके इसकी छोटी छोटी बोटियाँ करके इसको रख लिया। इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो है तिल, आपको ये तिल चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ आपको चाहिए वो है मस्टर्ड पाउडर। ये भी बहुत, ये वो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। मस्टर्ड पाउडर चाहिए, ये आप एक दफ़ा ले आएँ आपका तकरीबन 7 से 8 महीने चल जाता है। कॉर्नफ्लोर चाहिए आपको, और ये कॉर्नफ्लोर चाहिए, कॉर्नफ्लोर आप लगा लें, कॉर्नफ्लोर ही ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैदा डाल लेते हैं, नहीं नहीं कॉर्नफ्लोर डालना है। एक अंडा चाहिए और उसके अलावा आपको सिरका चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए जो कि मैं आपको बीच में बताती जाऊँगी। वो घर की ही चीज़ें हैं जो कि आपके किचन में अवेलेबल होती हैं, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। जो बाज़ार से चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहले आपने चिकन का पानी अच्छी तरह खुश्क कर लेना है, उसमें 1 अदद अंडा डालना है। अंडा डालने के बाद आपने इसमें सिरका डालना है 1 से 1.5 चम्मच बस, और ज़्यादा नहीं डालना। चिकन की क्वांटिटी आप देख रहे हैं कितनी सी है, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। लहसुन, 1 लहसुन का पेस्ट डालना है, ये भी आपके घर में होगा लहसुन, तो आपने उसका एक पेस्ट डालना है। उसके बाद जी आपने सुरख मिर्च डालनी है थोड़ी सी, हल्दी डालनी है थोड़ी सी, और नमक डालना है थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत।
मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आज से ना मैं आपको साथ साथ दिखाया करूँगी कि मैं कितना डाल रही हूँ। उसके अलावा आपने चिली फ्लेक्स डालने हैं, दादर मिर्चें, ये मुझे थोड़ी लग रही है, थोड़ी और डाल लेती हूँ। पता है रोज़ा होता है ना, बंदा डर डर के डालता है, थोड़ी सी और डाल लेती हूँ। तो यही होता है कि कम हो जाए, ज़्यादा ना हो। उसके बाद जी मस्टर्ड पाउडर डालना है आपने, इसमें डालना है आपने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। ये देखें, ये मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद आपने इसमें डालने हैं तिल। तिल आप ज़्यादा डाल लें, मैंने थोड़े कम डाले थे क्योंकि लिए मेरे हस्बैंड का बीपी हाई हो जाता है, और हाई हो जाता है तो मेरी लग जाती है क्लास। तो बस अपनी क्लास से बचने के लिए मैंने ज़रा ये जो है ना ये बीज कह रही हूँ, इनको क्या कहते हैं, कम डाले थे, मुझे नाम भूल गया। तिल तिल मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच डाला था, वैसे आप ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था, कॉर्नफ्लोर मैंने डाला था 3 से 4 चम्मच। ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं डालना कि उसकी तय जो है ना मोटी हो जाए, चिकन का सारा जायका ही चला जाए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, क्रिस्पी हो जाएंगे। नहीं, बस 3 से 4 चम्मच मैंने डाले थे, बल्कि मैंने 2 से 2.5 चम्मच डाले थे। उसके अलावा जिसमें गर्म मसाला डलता है पिसा हुआ, तो मेरे घर ख़त्म हो गया था, तो मैंने सूखा गर्म मसाला लेके उसको थोड़ा सा ऐसे दादर सा पीस लिया था और डाल लिया था। उसके बाद जी आपने इसको अच्छी तरह हाथ से मैरिनेट करना है, हाथ से मैरिनेट करना है और अच्छी तरह करना है। बोटियों को थोड़ा सा हाथ से ना थोड़ा सा दबा दबा के करना है। उसके बाद जी आपने इसको 20 से 25 मिनट ढक के रख देना है, कम से कम 20 से 25 मिनट के रख देना ढक के, बेशक बाहर रख दें, बेशक फ्रिज में रख दें। उसके बाद जी आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है, और आपने जो फ्लेम है ना वो लो से मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी। अगर हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे तो देन ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई करना है, लो से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और आप इसको फिर खाएं और मज़ा दोबाला आ जाएगा, और आपने कहना है वाह मेरी बहन वाह, क्या रेसिपी शेयर किया तुमने। और ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है, ये आपको देखें तिल भी नज़र आ रहे हैं, इतने मज़े के ये बनते हैं कसम से। ये ज़रूरी नहीं कि आपने रमज़ान में खाने हैं, हम ज़्यादातर इसको खाते हैं साबुत मसर और राइस के साथ, बड़ा ही मज़ा आता है। ये मैंने एक डिश ईजाद की है जो कि हम खाते हैं अपने घर में, ये ढाका चिकन की नहीं, साबुत मसर राइस के साथ। इसके अलावा बारिश हो रही हो, केचप हो, पुदीने की चटनी हो, बारिश का मौसम हो, आप साथ बना लें और खाएं, आपका मज़ा दोबाला हो जाएगा। आप पकोड़े भूल जाएंगे बारिश में खाना। उसके अलावा कोई मेहमान आ जाए, झटपट रेसिपी आप बनाएं, एक न्यू किस्म की रेसिपी है, वो भी आपसे आप इस चीज़ की रेसिपी पूछ के जाएंगे। ये ढाका चिकन है, मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ आज के दिन तीसरा इशरा शुरू है तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और ये ढाका चिकन खाने के साथ साथ जी मैं देख रही थी अपने निकाह की वीडियो, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और देखें जी हम कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं, माँ सदकी हो जाए। आज से तकरीबन तकरीबन 9-10 साल पहले की ये वीडियो है। तो बस मैं तो बीबी देखती हूँ, और ये जी मेरा हो रहा है निकाह और मेरे पापा करवा रहे हैं सिग्नेचर। और यहाँ पर एक बहुत मज़े का वाक़या हुआ था, मुझे जी मौलवी ने दी वो पैसे दिए, और मैं बड़ा खुश कि भाई मुझे मौलवी ने भी सलामी दी है। वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो तो मुझे हक महर मिला है। एनीवेज जी ये भी बड़ा एक वो छोटे होते हैं आपकी शादी, बड़ा मज़ा आता है। तो ये जी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं सिग्नेचर और वो मैं कर रही, तो मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़ी सी झलकियाँ आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि मैं देख रही हूँ अपनी निकाह की वीडियो। तो बस जब मैं बोर हो रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ, फिर मैं वीडियो देख लेती हूँ। उसके बाद जी हम चले गए थे शॉपिंग करने, शॉपिंग करने। माशाल्लाह से जी ईद आ गई है तो ईद की शॉपिंग तो करनी बनती है। तो ईद की शॉपिंग करने से पहले ये मुझे फ्लावर नज़र आ गया जो कि मैंने तोड़ लिया, और ये गलत बात है, मुझे पता है आप सब ने कहना है कि इतनी बड़ी हो के इतना गलत काम किया। बस मुझे अच्छा लगा और मैंने वो कहते हैं ना शौक पुणे में तोड़ लिया। तो बाद में मुझे अफसोस हुआ, और मेरी बेटी ने कहा ना अगर आप तोड़ सकती हैं तो मैं नहीं तोड़ सकती। फिर मैंने सोचा नहीं, वाकई जो आप करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। फिर मैंने किया अपनी बेटी से एक्सक्यूज़ और मैंने कहा कि बेटा आप ये ले लो, मैं अब नहीं तोड़ूंगी। तो यहाँ पर जी मेरी बेटी बनवा रही है पिक, और ये हम खड़े हुए हैं पेट्रोल पम्प पे, क्योंकि जी हमने जब जाना होता है मार्केट तो हमारा पेट्रोल हो जाता है ख़त्म, क्योंकि मार्केट है पिंडी में और हम रहते हैं इस्लामाबाद में। तो यहाँ पर जी मेरी बेटी कह रही है कि मेरा स्लोमो बना दें, और ये मैं अपनी बेटी का बना रही हूँ स्लोमो। माँ सदकी हो जाए, दांत देखें ज़रा रैबिट जैसे कैसे नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं स्लोमो बना रही थी और इतनी प्यारी लग रही थी मेरी बेटी।
और मेरी बेटी ने तकरीबन, हम 25 मिनट का रास्ता है हमारे घर से ना मार्केट का, मेरी बेटी ने पूरे रास्ते ये पकड़ के रखा है कि नहीं है ना, ये हमने तोड़े थे तो अब मैंने संभाल के रखने हैं। तो ये जी मैं स्लोमो बना रही थी, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूं। उसके बाद जी हमने बनाया हार्ट चलती बाइक के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि हम बाइक पे कितनी मस्ती करते हैं। और यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि मैंने ये गाड़ी लेनी है, मैंने ये गाड़ी लेनी है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि इंशाल्लाह आपकी अन्ना के पास हर ब्रांडेड गाड़ी होगी, लेकिन जो मज़ा बाइक पे है ना जाने का, वो किसी गाड़ी पे नहीं है। क्योंकि ईद का बहुत ज़्यादा रश था, तो रश की वजह से जो गाड़ियाँ थी वो तो फंसी हुई थी, बाइक्स वाले निकल रहे थे। तो बस फिर हम यही डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन करते करते जी ये मेट्रो का पुल आ गया था, तो मैंने आपको मेट्रो का पुल भी दिखा दिया। और ये हम पहुंच चुके हैं कमर्शियल मार्केट, क्योंकि वहाँ पर है अल जन्नत मॉल और हम शॉपिंग करते हैं अल जन्नत मॉल से। अल जन्नत मॉल से क्यों शॉपिंग करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले आप ज़रा कमर्शियल मार्केट देख लें। ये एक बिल्डिंग बन रही है, तो मैं यहाँ पे मजाक कर रही थी अपनी बेटी के साथ। मैंने कहा यहाँ पे ना 4 से 5 शॉप्स ना मैं ले लूँगी और यहाँ पर ना शॉप्स ओपन कर लूँगी। तो वो हंस रही थी, कहती ना आप क्या करती हैं, आप क्या करती हैं। बस फिर मैं ऐसी ही मस्तियाँ करती रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। और यहाँ पर इतना रश था, अल्लाह की कसम इतना रश था, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने यहाँ पर आने से पहले ना एक और काम किया था जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने आटा भी गूंदा था, आटा गूंदा था। और मैंने क्या किया था, आटा गूंदा था, पानी की बॉटल्स भरी थी, वो दो मैंने वीडियो नहीं बनाई। खैर ये बनाई है तो आप देख लें, अप्रिशिएट करें, अपनी बहन को अप्रिशिएट करें। और अप्रिशिएट करने के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल आपने वही करना है जो मैंने आपको पहले बताया। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। और यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं अल जन्नत मॉल में। और उन्होंने बाहर खड़ा किया हुआ था टॉम, और टॉम के साथ ही मेरे बच्चे कर रहे हैं मस्ती और पिक्स बनवा रहे हैं। यहाँ पर एक ना इन लोगों की ट्रिक होती है, आप ना इस्लामाबाद में शॉपिंग करने जाओगे ना, उन्होंने हर मॉल के बाहर ना ऐसे टेडी बियर्स खड़े किए होते हैं। क्यों खड़े किए होते हैं कि बच्चे ज़िद करें अपने पेरेंट्स से कि हमने इधर ही जाना है, इधर ही जाना है, इधर ही जाना है। तो बच्चों की वजह से पेरेंट्स आएँ, लेकिन हम वैसे भी इधर जाते हैं क्योंकि हमें अल जन्नत मॉल में क्यों हम शॉपिंग करने आते हैं मैं आपको अब बताती हूँ। यहाँ पर अर्शमान के कपड़े भी मिल जाते हैं, हूर के कपड़े भी मिल जाते हैं, मेरे भी मिल जाते हैं, अहमद के भी मिल जाते हैं, इवन के हूर अर्शमान के शूज़, सैंडल, चप्पल सब कुछ मिल जाती है। तो यहाँ पर जी हम कर रहे हैं बच्चों की शॉपिंग। और आपको पता है कि ईद की नमाज़ तो अर्शमान ने ज़रूर पढ़ने जानी है। अगर अर्शमान नहीं पढ़ने जाएगा तो इमाम साहब नमाज ही नहीं पढ़ाएंगे ईद की। वो कहेंगे ना भाई ना, अर्शमान नहीं आया, मोहम्मद अर्शमान अहमद नहीं आया तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो बस जी यहाँ पर शलवार कमीज़ हम चूज़ कर रहे हैं। तो मैं अहमद से अपने यानी कि अपने मियाँ जी से कह रही हूँ कि अर्शमान ने ब्लैक भी पहन लिया है, ब्राउन भी पहन लिया है, ग्रे भी पहन लिया है, स्किन भी पहन लिया है, रेड भी पहन लिया है, स्काई ब्लू भी पहन लिया है, तो वाइट कलर की ले लें। तो पहले तो मेरे हस्बैंड ने घर हामी भर ली थी, लेकिन वहाँ जाके मुझे याद आया कि यार वाइट भी उसने पहन लिया है अपने मामू के निकाह पे। तो बस जी यहाँ पर अभी हम बॉयज़ सेक्शन में ही थे शॉपिंग करने के लिए। तो मेरी बेटी को बस जल्दी मची हुई थी कि गर्ल्स पोर्शन में चलें, गर्ल्स पोर्शन में चलें। मैंने अपनी वहाँ से शॉपिंग करनी है, तो बस फिर मैं हूर को लेके ये गर्ल्स पोर्शन में आ गई थी। तो हूर के लिए यहाँ से हमने शॉपिंग करनी थी, जो कि हमने देखना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चों ने दोनों ने पकड़ ली थी अपनी अपनी ट्रॉली, क्योंकि अर्शमान ने अपनी शॉपिंग रखनी थी उसमें और हूर ने उसमें। यहाँ पर जी हो चुकी थी दोनों की फाइटिंग क्यों हो चुकी थी, क्योंकि जी अर्शमान कह रहा था ट्रॉली मेरे हैंड ओवर करो, और हूर कह रही ट्रॉली मेरे हैंड ओवर करो। क्योंकि आपको पता है अर्शमान थोड़ा सा छोटा है, तो वो कहीं भी ट्रॉली छोड़ सकता है, फिर आपको वही चीज़ दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर मॉल्स में तो ये होता है कि लोग एक दूसरे के हाथ से छीन रहे होते हैं कि ये साइज़ हमें मिल जाए, ये साइज़ हमें मिल जाए। तो यहाँ पर आपको बताती चलूँ, ऐसा हो सकता है कि हम कपड़े ले लें, ड्रेसेस लें और जूते ना लें। और मज़े की बात कसम से मैं आपको बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ना अर्शमान को देख के हो रही थी। अर्शमान जाता था, सैंडल का एक पैर उतारता था और मेरे पास लेके आता था, मैंने ये लेना है, मैंने ये देखें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़रें बद दू तू 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 तू। मेरा सोना बेटा इतना प्यारा लग रहा है। देखें इसके चॉकलेट बॉय वाले बाल कैसे गिरे हुए हैं, वहीद मुराद वाले। मैंने तो अपने बेटे का नाम ही जूनियर वहीद मुराद रख दिया, देखा है। और जिस दिन मैं इसको शावर देती हूँ ना, इसके फोरहेड से बाल ही ऊपर नहीं जाते। ये देखिए मुझे कह रहा है इधर पहनाओ, मुझे इधर पहनाओ। तो कह रहा था ये भी लेके दो, वो भी लेके दो, वो भी लेके दो। बेचारे की टांग ऊपर नहीं थी, और तो उठा उठा के टांग ऊपर कर रहा था। एनीवे जी, हूर और अर्शमान की हमने ऊपर से कर ली है शॉपिंग।
की है या नहीं की ये मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं आ गई थी नीचे लेडीज़ पोर्शन में और यहाँ पर जी मैं देख रही थी कपड़े, लेकिन यहाँ पर हूर को नज़र आ गई थी तीत ब्रश और अर्शमान को बड़ा ही शौक है तीत ब्रश करने का। तो बस फिर अर्शमान ने कार वाला ब्रश पकड़ लिया था तो हूर ने भी लगे हाथ पकड़ लिया। तो हूर कहती है ना मुझे ले दे। मैं कहा बेटा लेके देने वाला पोर्शन ना उधर खड़ा हुआ है, जाओ उनसे जाके पूछ लो। तो हूर यहाँ पे मुझे अपना ब्रश दिखा रही है और जी मैं आपको बताती चलूँ कि हमने ब्रशेस नहीं लिए। क्लैपिंग। ब्रशेस हमने इसीलिए नहीं लिए कि आपको सच्ची बात बताऊँ, मार्केट से ना ये कैश एंड कैरी से, सेव मार्ट से या किसी और मार्ट से ना ये 200 का मिल रहा है, यहाँ पर था 350 का। तो मैंने कहा फजूल पैसे खर्च करने से बेहतर है कि ना लें तो हमने नहीं लिए। एनीवेज यहाँ पर ड्रेसेस देख रही थी और मुझे ड्रेसेस कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ना वो ड्रेसेस थे पैंट शर्ट, पैंट कोट टाइप, और ये जो ड्रेसेस हैं इनके साथ दुपट्टे नहीं होते। आपको अब मैं क्या बताऊँ, ये जी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में ज़्यादातर 2 पीस दुपट्टे सूट होते हैं। दुपट्टे किसी किसी सूट के साथ आपको मिल जाएगा। और अगर आप रीज़न पूछो कि हमें 3 पीस चाहिए रेडीमेड दुपट्टा क्यों नहीं, तो वो कहता है बाजी दुपट्टे तो अब लोग खुद छोड़ जाते हैं कि दुपट्टा नहीं हमें चाहिए, आप अपने पास ही रखें। तो बस इसी बात को सुन के मुझे बड़ा ही सदमा हुआ, मेरा दिल टू 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 करके टूट गया। एनीवे जो ड्रेस मुझे पसंद आया था वो भी 2 पीस था और मैं यहाँ पर 1-2 ड्रेसेस आपको दिखाऊंगी। ये ऑफ वाइट कलर का, पीच कलर का, ग्रीन कलर का, ये सब 2 पीस हैं। ये 3 पीस ड्रेसेस नहीं हैं। अगर आपने 3 पीस लेने हैं तो वो इतने को निकम्मे ड्रेसेस थे ना, बुड्ढों वाले डिज़ाइन थे। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया, रीज़न उन्होंने बता दी थी हमें कि जी यहाँ पर ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो 2 पीस ड्रेसेस ही लेते हैं, और अगर 3 पीस हम दें भी ना तो बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो दुपट्टा छोड़ जाती हैं। उनकी कोशिश यही होती है, या तो वो ये कहती हैं कि आप दुपट्टे के चार्जेस कट कर दें, ना लें हमसे, और अगर लेने हैं तो आप दुपट्टा ही रख लें, हमें दुपट्टा नहीं चाहिए। एनीवेज यहाँ पर अर्शमान ने बालून ले लिया था। अच्छा, इनकी ना कोट ट्रिक होती है मॉल्स वालों की, इन्होंने ना अपने सारे मॉल्स में ना बालून्स लगाए होते हैं, और एक एक बच्चा अगर इधर आके कोई बच्चा उनको 10 दफ़ा ही बोलेगा ना कि हमें बालून दे दें, वो तार के दे देंगे। आप देखें उन्होंने अर्शमान को भी दिया, हूर को भी दिया। क्यों दिया है? कि बच्चे अपने पेरेंट्स को तंग ना करें, पेरेंट्स आराम से पैसा लगाते जाएं और शॉपिंग करते जाएं और बच्चों को मस्त माहौल मिलता रहे। बाहर उन्होंने टेडी बेयर खड़ा कर दिया होता और अंदर उन्होंने बालून्स रखे होते हैं। एनीवेज जी हमारी यहाँ पर शॉपिंग हो चुकी थी और रौनकें शौनकें आपको नज़र आ रही हैं, माशाल्लाह ईद की लग गई हैं। और जी मेरे बच्चे भाग कर आ गए थे बाहर, तो फिर दोबारा इनका फ़ोटोशूट करवाया इसके साथ। अच्छा, टॉम इधर था और जेरी इधर खड़ा हुआ था, तो हूर कह रही थी मैंने जेरी के साथ ही पिक्स बनानी है। अभी मैं इनकी पिक्स बना ही रही थी कि अर्शमान भाग के फिर अंदर चला गया, क्योंकि जो अर्शमान के बाबा थे काउंटर पे बिल पे कर रहे थे। तो हूर को याद आया, ओहो ना मैंने तो अपनी ज्वेलरी नहीं ली। तो मैंने हूर से कहा हूर इतनी ज्वेलरी तो ली थी, वो ही पहन लेना। तो कहती है नहीं नहीं मैं जाके देख लेती हूँ। और यहाँ पर अर्शमान को याद आ गया कि उसने तीत ब्रश यहाँ से दोबारा लेना है, और पानी वाली बॉटल्स वगैरह देखने लग गई थी हूर। तो मैंने यहाँ पर दी अपने हस्बैंड को आवाज़ और मैंने कहा मियाँ जी बच्चे लेकर मैं जा रही हूँ बाहर, तो आप आ जाएं। तो उन्होंने कहा हाँ जाओ जाओ तुम बाहर जाओ, मैं आ जाऊँगा। तो बस यहाँ पर अर्शमान का मैंने पकड़ा हुआ है हैंड और अर्शमान का पकड़ा हुआ है हूर ने हैंड। तो हम तीनों बाहर लगा रहे हैं दौड़ के इन बच्चों को मैं बाहर लेके जाऊँ, क्योंकि आपको पता है बच्चे अंदर हो ना तो कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, और छोटे छोटे बच्चे इतने ज़्यादा थे ना माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी हम बाहर आ चुके हैं और अब हमने रवानगी पकड़ लेनी है घर की तरफ। और फिर मेरे बच्चे लग गए थे इसके साथ, बस बच्चे कभी अंदर घुस रहे थे, कभी बाहर घुस रहे थे, कभी अंदर घुस रहे थे, कभी बाहर घुस रहे थे, बाज नहीं थे आ रहे। उनका बस नहीं चाह रहा, ये टॉम को उठा के घर ले जाए। मैं कहा बस कर दो। रशमान बार बार जाके से हैंड शेक कर रहा था। और यहाँ पर जिसमान ने पकड़ लिया था बालून और वहाँ से आ गया था गेट कीपर, सॉरी वॉच, ये इसको क्या कहते हैं, वॉचमैन आ गया था। और वॉचमैन ने आके उस बालून वाले बच्चे को मान से डांटा, इतना दुख हुआ। और मेरे बच्चे यहाँ पे स्टिल खड़े, मैं ऐसा लगता था टॉम इन्होंने खरीद के रखा हुआ है। मैं कहती छोड़ दो कोई और बच्चा भी आ जाए। उसके बाद ये है अलजन्नत का बाहर से व्यू जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और देखे माशाल्लाह माशाल्लाह क्या रौनकें शौनकें लगी हुई हैं, लाइटिंग शाइटिंग हुई हुई है। और अगर आपकी सिटी में, आपकी मार्केट में भी ऐसी लाइटिंग हुई हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने की है अपनी ईद की शॉपिंग की डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर। हम एक दिन में जाके शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि लिए शॉपिंग थोड़ी बहुत ही करनी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी करनी, कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। इसी के साथ दें इजाज़त अपनी बहन को। मैं
कोशिश करूँगी कि आने वाले व्लॉग्स और अच्छे लेकर आ सकूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।